हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है HCF2 में जिनोन परमाणु sp3d संकरित होता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा तो बच्चों देखिए, यहाँ पर जो sp3d संकरण है, sp3d संकरण, इसके यदि स्टेरिक नंबर की बात करें, स्टेरिक नंबर, तो स्टेरिक नंबर कितना होगा? एक एस कक्षा के, 3 पी कक्षा के, तो 4 ये हो गया, और एक डी कक्षा के तो 5, यानी कि स्टेरिक नंबर कितना होगा? 5 होगा। स्टेरिक नंबर 5 होगा। और स्टेरिक नंबर की गणना हम किस प्रकार से करते हैं? तो स्टेरिक नंबर होता है इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या, इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या प्लस सिग्मा बंध की संख्या, सिग्मा बंध की संख्या। तो देखिए यहाँ पर हमें दिया गया है जिनोन डाइफ्लोराइड, तो जिनोन डाइफ्लोराइड होगा Xe, और ये F, और ये F। अब देखिए हमें पता है कि जिनोन का अष्टक पूर्ण होता है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन तो हमने यूज कर लिए, बचे कितने? 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ पर ये होगा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन युग्म तो ये हो गया। उसके बाद में दूसरे इलेक्ट्रॉन युग्म की बात करें तो दूसरा इलेक्ट्रॉन युग्म ये हो गया, और तीसरा इलेक्ट्रॉन युग्म ये हो गया। तो ये यहाँ पर इसके पास में 3 इलेक्ट्रॉन युग्म हो गए। अब हम बात करें इसके एसएन यानी कि स्टेरिक नंबर की, तो स्टेरिक नंबर किस प्रकार से हम गणना करते हैं? हम गणना करते हैं इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या। अब इलेक्ट्रॉन युग्म कितने हैं? ये 1 2 3, 3 इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो 3 प्लस सिग्मा बंध की संख्या, तो सिग्मा बंध कितने हैं? ये 1 सिग्मा बंध, ये 2 सिग्मा बंध, तो सिग्मा बंध भी यहाँ पर 2 है। तो स्टेरिक नंबर कितना आ गया? 3 प्लस 2 5। तो यहाँ पर ये होगा sp3d। हमने कहा है sp3d संकरण जो होता है उसमें स्टेरिक नंबर 5 होता है। तो यहाँ पर हमें कितना प्राप्त हुआ? स्टेरिक नंबर 5 प्राप्त हुआ, यानी कि संकरण कौन सा है? sp3d। और यहाँ पर संरचना की बात करें तो संरचना होगी त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, त्रिकोणीय। यहाँ पर इसकी ज्यामिति, ज्यामिति तो त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय है, लेकिन यदि आकृति की बात करें, आकृति, तो आकृति इसकी रेखीय होती है। अब रेखीय, रेखीय यहाँ पर हम कहते हैं इसकी आकृति को, ये इस प्रकार से होती है। देखिए ये यहाँ पर फ्लोरीन, ये यहाँ पर फ्लोरीन, तो ये आकृति इसकी रेखीय होती है। और ज्यामितीय त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय इसकी ज्यामिति होती है। तो बच्चों ये हमारे प्रश्न का उत्तर यहाँ पर है कि जो HCF2 है वो sp3d संकरण दर्शाता है। ये यहाँ पर सत्य कथन दिया गया है, सत्य है। तो हम कह सकते हैं कि दिया गया कथन सत्य है, दिया गया कथन सत्य है। ये हमने यहाँ पर देख लिया किस प्रकार से। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।